चलो हो गया, और ये रिकॉर्डिंग हाँ फुल हो सर। गई। ठीक है, वही ये सर। ये वाला ये क्वाड्रेंट एक्सिस है तुम्हारा, ये 0 होता है, ये पाई है, ये पाई/2 है, ये 3 पाई/2 है, और ये वाला तुम्हारा 2 पाई है। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं पाई माइनस थीटा, इसको लिखते हैं पाई प्लस थीटा, इसको लिखते हैं पाई/2 माइनस थीटा, और ये तुम्हारा 2 पाई माइनस थीटा है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो आज लगने वाली है। मैं इसमें एक क्वेश्चन हर बार आता है, इसके लिए चल रहा है ये सब। ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है, ऐसा कुछ है। तो बताओ, मैंने एक बात बोली थी, पाई और 2 पाई पे, पाई और 2 पाई पे रिपीट होता है। रिपीट मतलब क्या है, फंक्शन एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब एज इट इज रहते हैं। और पाई/2 और 3 पाई/2 पे चेंज हो जाते हैं, ऑल्टर होते हैं। चेंज ऑल्टर का मतलब क्या है, वही तुम्हारा साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा, टैन का कॉट, कॉट का टैन, एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन लिख के रखता हूँ ताकि लगने वाला है। टैन का कॉट बन जाएगा और सेक एक्स का कोसेक बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेम मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट रह जाता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। अब मैं एक बात पूछूं तुम लोगों से, अगर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा अगर है तो उसका आंसर क्या बनेगा? पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले माइनस साइन साइन थीटा। पाई में साइन क्या थीटा। होता है, रिपीट होता है। पाई में क्या होता है, रिपीट होता है। तो ये एज इट इज आएगा, साइन का साइन और एंगल एज इट इज। ठीक है, पाई का पाई, साइन का साइन आ गया, पाई माइनस थीटा, थीटा आ गया। लेकिन अब ये पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में पॉजिटिव कौन है, साइन पॉजिटिव है, इसलिए तुम्हारा साइन एज इट इज आया। ठीक है, और एक चीज, अगर यही ऐसा होता साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो आंसर क्या बन जाता? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा। अब एक चीज वापस से एक बार, अगर मैं ये पूछ लेता कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या बनेगा? माइनस कॉस माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और एक चीज, और एक चीज, ठीक है, कॉस ऑफ पाई, ये काम करते हैं कि tan ऑफ पाई/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा। टैन थीटा। कॉट थीटा। कॉट थीटा। कॉट थीटा। ठीक है, क्यों? 90 पे कन्वर्ट होता है, tan का कॉट बन जाता है। अब ये सब तो ठीक था, ये सब तो आपने तुम लोगों ने बताया, मुझको बहुत खुशी हुई। बस एक, अब ये मैं जनरलाइज कुछ स्टेटमेंट कर रहा हूँ, बस तुम समझ सकते हो तो देखना। अगर मैं इन दोनों को ठीक से देखूं या इन दोनों को ठीक से देखूं तो मैं कुछ जनरल स्टेटमेंट बना सकता हूं। मैंने उस दिन बनाया जनरल स्टेटमेंट्स, याद है तुमको? अगर सपोज कॉस की दोनों एंगल की एडिशन अगर 180 बन रही है, भूल गए तुम लोग, भूल गए तुम लोग, कॉस ए प्लस कॉस सर बी, तो फिर वो डायरेक्ट जीरो वो हो जाता जीरो है। हो जाएगा। अगर ए प्लस बी अगर पाई बना तो डायरेक्ट आंसर 0। पता है क्यों? जीरो। क्योंकि तुम इसको ये हम लगा सकते हो कि अगर दोनों का एडिशन अगर पाई है तो क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस ए, बी का वैल्यू, और कॉस ऑफ पाई माइनस ए इसके हिसाब से क्या बना, माइनस कॉस ए। तो आंसर बनेगा कॉस ए माइनस कॉस ए, दैट इज 0। ठीक है, ये पहला चीज था। और एक चीज पूछ रहा हूं, अगर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन बी, इनका वैल्यू क्या होगा अगर a प्लस बी अगर पाई है? व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है? जीरो। जीरो सर। 0 बनेगा या 2 साइन a बनेगा या 2 साइन b बनेगा? तो 2 साइन ए बनेगा। टू साइन ए। क्यों? अगर a प्लस बी का वैल्यू अगर पाई है तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, साइन a प्लस साइन ऑफ पाई माइनस बी, पाई माइनस a। मैंने इस b के लिए a को उधर भेजा, और साइन 180 के लिए रिपीट करता है, देखो रिपीट करता है, और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे क्या बना, साइन ए प्लस साइन ए, और साइन ए प्लस साइन ए कितना बना, 2 साइन ए। मैं इसको भी मैं बी भी लिख सकता हूँ, ये बी बनेगा, ये बी बनेगा, और ये बी 2 बनेगा। साइन बी। और वही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि साइन ए इंटू साइन ए या साइन ए इंटू साइन बी, अगर अगर ए प्लस बी का वैल्यू अगर पाई है तो आंसर क्या बनता, साइन स्क्वायर ए बन जाता डायरेक्ट। ठीक है, क्यों पता है?
क्योंकि मैंने तुमको ये पता था, आज एप्लीकेशन करने हम लोगों को इसके, और मैं 17, 18, 19 और 20 चारों साल एक ही क्वेश्चन में इसमें आया था, चारों साल था। ठीक है, वो करना है हमको आज। वो फॉर्मूला है, याद रखियो। हमका आज का जो पूरा लेक्चर डिपेंड कर रहा है हम लोगों का एक दो फॉर्मूले के ऊपर। एक ही फॉर्मूला है, दो तुम्हारे हो चुके हैं ऑलरेडी, बस मैं मेरी तसल्ली के लिए दे रहा हूँ, पूछ रहा हूँ खाली। ये साइन ए है, या मैं लिखता हूँ साइन थीटा, साइन ऑफ 60 माइनस थीटा और साइन ऑफ 60 प्लस थीटा। 1/4 sin 3 थीटा। 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। अगर ये cos थीटा होता, cos ऑफ 60 माइनस थीटा होता, और ये cos ऑफ 60 प्लस थीटा होता। अब क्या बोलते हैं? 1/4 थीटा। बहुत बढ़िया। tan ऑफ 60 माइनस थीटा और tan ऑफ 60 प्लस tan 3 थीटा। या tan 3 थीटा। यहाँ तक तुम लोग बहुत सही थे, लाइक तुम लोग तो मतलब एकदम मस्का जा रहे थे। लेकिन बात तो ना भैया इसकी चल रही है आज। मेंस का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस, आईआईटी वाले बहुत पसंद करते हैं ये फॉर्मूले को। फॉर्मूला देखना, बस समझ जाने की बात है। cos a, cos 2a, cos of 4a, cos of 8a, cos of 16a डॉट 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 डॉट। इसी को ही मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि cos a इंटू cos का 2 का स्क्वायर, मतलब cos का 2⁻1a इंटू cos of 2⁻2a इंटू cos of 2⁻3a इंटू cos of 2⁻4a डॉट 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 डॉट। यहाँ पे क्या बनेगा? cos of 2⁻n-1a। समझ रहे हो क्या हो रहा है? cos का पावर, cos का पावर जीपी में आ गया। पकड़ लिया तूने, बहुत सही, तूने पकड़ लिया कि cos का पावर किस में जा रहा है? जीपी में जा रहा है। ठीक है, अब ये अगर सिचुएशन अगर है तो इसका डायरेक्ट आंसर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। बुक्स में बहुत से मेथड मिलेंगे, हमको खाली इतना यूज करना है। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन ये है कि साइन ऑफ 2⁻n(a) अपॉन 2⁻n इंटू साइन ए। बस बात खत्म हुई। साइन 2⁻n अपॉन 2⁻n साइन ए। उससे पहले मैं तुमको ये फिर से बार बताऊंगा, अगर तुमको ये नहीं पता तो ये भूल जाओ, ये कभी नहीं आएंगे तुम्हारे आंसर। एक चीज पूछूं फिर, साइन ऑफ 17 π/6 को तुम क्या लिख सकते हो? लिखना ही हुआ तो, अगर लिखना ही हुआ तो क्या लिखेंगे? अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो वापिस से। चलो इधर चल रहे, और एक शॉर्टकट सिखा रहा मैं तुमको आज। ठीक है, अब मैं इसको, ये तुमको पता चल गया। और एक चीज देखना, बस क्या कर रहा हूं, यहाँ पे सब में पाई दिख रहा है, पाई है, इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, इधर भी पाई है। और हमको ये भी पता था ये 3 पाई भी बनने वाला आगे जाके, ये 2 पाई, फिर ये 5 पाई बनेगा, ये तुम्हारा 4 पाई बनेगा, 6 पाई बनेगा। याद है, यहाँ पे सारे इवन होते हैं, यहाँ पे सारे ऑड होते हैं, और ये घूमता रहता है। अब एक चीज और सीखो, शॉर्टकट। ठीक है, इसको देख रहे हो क्या? ये 0 है, पाई को इग्नोर करो, ये पाई को इग्नोर करो सारे। तो ये 0 है, ये कितना है? पाई को इग्नोर करने के बाद 1/2 दिख रहा है, 1/2। और 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5। तो याद रखना, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है 0 से लेकर 0.5। क्या है बोलता हूं, ये पोर्शन है 0.5 से लेके 1। देखो 1/2 मतलब क्या? 0.5। 1 पाई मतलब 1। 1 से लेके 1.5 थर्ड क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट है 1.5 से लेके 2। ये क्यों कर रहा हूं देखो अभी। अब जब भी तुमको पूछा गया कि साइन ऑफ 17 π/6 का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे? सोचो, पाई को गायब करो। 17/6 का वैल्यू कितना होगा? 17/6 का वैल्यू कितना होगा बताओ? 17.6 17/6 का वैल्यू कितना होगा? अबे 2 पॉइंट समथिंग ना, 2 पॉइंट समथिंग ना। हाँ सर। तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इसमें आएगा या इसमें आएगा? ये बाउंड्री तो 3 की है, देखो 3 की बाउंड्री यहाँ पे है, ये 3 की बाउंड्री है। 2 पॉइंट समथिंग 3 से कम आएगा, 3 से कम कहाँ पे है? यहाँ पे।
तो इसको लिखना पड़ेगा पाई माइनस थीटा। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ऑफ पाई 3 पाई माइनस पाई बाय 6। क्रॉस करो, एक काम करो, इसको अच्छे से वापस से बनाता हूँ तुमको। देखो ये कंफ्यूजन करेगा, ठीक है, मल्टीपल एंगल यूज होने वाले आज। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये 5 पाई है, ये 6 पाई है, ये 7 पाई, ये तुमको पता है ऑलरेडी। और यहाँ पे मैंने बताया था 0 से लेकर 0.5 तक की बातें यहाँ पे होंगी, 0.5 से बातें 1 तक यहाँ पे होंगी, या फिर ये भी लगेगा जरूरत पड़ी तो। यहाँ पे 1 से लेके 1.5 है, ये 1.5 से लेके 2 है। अब मेरे को मैंने ये पूछा था कि साइन ऑफ 17 पाई बाय 6 को रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करूं? तो सबसे पहले पाई को गायब करो। 17 बाय 6 कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, और ये 2 पॉइंट समथिंग समथिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा अगर मैं 3 पाई के बारे में बात कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो ये अगर आ रहा है तुम इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, साइन ऑफ 3 पाई माइनस पाई बाय 6। क्रॉस करके देखो वही आंसर आता है क्या? देखो 6 3 जा 18, 18 माइनस 1 17 बाय 6। या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो इसको कि इसको ऐसा भी लिख सकते हो, साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 6। चलेगा? ये नहीं चलेगा। देखो 6 2 जा 12, इधर कितना चाहिए 17, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 पाई। ये भी चल जाएगा। मेरा आवाज गया क्या? नहीं सर, आ रहा है। तुम्हारी तो तुम्हारी हाँ तो मेरी आ रही, लेकिन तुम्हारी कहाँ गई? मेरी तो आ रही, तुम्हारी कहाँ गई? फिर देखो ना वापस एक बात। अरे थोड़ा कंफ्यूज करेगा ये, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा झेल लो इसको। क्या बोल रहा हूँ, मेरे को इसको तोड़ना है आगे जाके। तो ये तुमको समझा गया। अब बोलो 3 पाई मतलब कौन सा बाउंड्री? ये बाउंड्री। और 3 पाई माइनस थीटा मतलब ये क्वाड्रेंट आएगा। इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? ऑल स्टूडेंट्स ना, साइन पॉजिटिव है, तो आंसर क्या बनेगा? साइन ऑफ पाई बाय 6। इसका वैल्यू कितना है? 1/2। और एक बोलता हूँ, देखना, साइन ऑफ 22 पाई बाय 4, इसका वैल्यू पूछा है। क्या कर सकते बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा सर। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं अपन। एक काम कर, इसको और खींचते हैं इसको, ठीक है। इसको लेता हूँ थर्ड या फोर्थ। हाँ जो भी कुछ बनेगा। 13 पाई बाय 4। अब बोलो, अब नहीं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करो, पाई को गायब करो, 13 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग। लिख दो क्या? साइन ऑफ 3 पाई प्लस पाई बाय 4। क्रॉस चेक करो तो 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13 आ गया। अब बोलो 3 पाई मतलब कौन सी बाउंड्री है? 3 पाई मतलब ये बाउंड्री है, उसमें प्लस चाहिए। प्लस मतलब ये क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 4 में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो आंसर क्या बनेगा? माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4। माइनस साइन 45 कितना होता है? 1/√2, उसका साइन माइनस लग गया। मतलब तुम ये समझो मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन तुमको ऐसे ही करना है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे को इसको तोड़ के दिखाओ। cos ऑफ 14 पाई बाय 15, तोड़ के दिखाओ इसको। 0 पॉइंट समथिंग आएगा। नहीं, मेरे को तोड़ के दिखाओ इसको तोड़ के दिखाओ ना, मेरे को इसको तोड़ के दिखाओ। इसको रिड्यूस करना है, मुझको रिड्यूस करना है। रिड्यूस ऊपर क्या है? माइनस पाई बाय 15। cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 15। बहुत बढ़िया। कैसे? क्रॉस करो, 15 माइनस 1 14। अब बोलो पाई माइनस पाई में cos का cos रहेगा, cos का cos रहेगा, और माइनस है इसीलिए। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। आया? समझा? आ रहा है रेंज अभी? और एक बताओ। हाँ सर। ये तोड़ के दिखाना, ये तोड़ के दिखाना कि साइन ऑफ 11 पाई बाय 14, ये तोड़ के दिखाना। पाई माइनस 3 पाई बाय 14। परफेक्ट। साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 14, लेकिन 3 पाई बाय 14 कैसे? 3 पाई बोले सर। हाँ 14 माइनस 3 11 चाहिए ना। अब बोलो फिर से, और टूटेगा आगे जाके। कैसे? देखो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो साइन का एंगल एज इट इज आएगा। ठीक आ गया? ठीक है। अब बोलो, अगर
अब मैं ये पूछ रहा, तुम सबको ये पूछ रहा कि तुमको पता है साइन और कॉस एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं पाई बाय 2 पे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब इसी को ही अगर मुझको इसको तोड़ना है, अभी याद रखो साइन ऑफ 5 पाई बाय 14 को मुझको कन्वर्ट करना है कॉस में। कैसे लिखो समझ लो एक बार, समझ ये पहला समझ लो, दूसरा तुम लोग कर लो। अब साइन ऑफ 5 पाई बाय 14 है और मुझको इसको कन्वर्ट करना है कॉस में, तो मुझको ये पता है कि साइन और कॉस पाई बाय 2 पे कन्वर्ट हो जा, ये दोनों कन्वर्ट होते हैं पाई बाय 2 पे। तो मैं इसको लिख दूं क्या, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 14। हाँ सर। मैं इसको और भी कुछ कर सकता हूँ, पता है कैसे है? मेरे को यहाँ पे 14 चाहिए, 14 इधर कितना है 2 है, तो मैं दे सकता हूँ इसको मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये क्या बन गया मेरा, कॉस ऑफ 7 पाई बाय 14 माइनस 5 पाई बाय 14 आ गया रेंज में। और तोड़ो, दोनों का बेस सेम हो गया, देखो आंसर क्या हो गया, कॉस ऑफ 2 पाई बाय 14 2 पाई बाय 14 कॉस ऑफ पाई बाय 7 पाई बाय 7 आ रहा है रेंज तुम लोग का। समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? ये जो मैनिपुलेशंस है ना, ये मैनिपुलेशन तुमको करने हैं आज, क्योंकि चैप्टर अभी प्रो लेवल पे चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। और एक चीज और बताता हूँ, रुक जाओ। मैं तुम सबसे ये पूछ रहा कि यहाँ पे साइन ऑफ 9 पाई बाय 14 है, मुझको इसको कन्वर्ट करके दिखाओ कॉस में। सर cos 7 पाई बाय 7 माइनस पाई बाय 7 माइनस पाई बाय 7 सर। माइनस 2 पाई बाय 7 माइनस पाई बाय 7 माइनस 2 पाई बाय 7 माइनस पाई बाय 7 पाई बाय 7 सर। सर किधर हो गए? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, आ गया आंसर तुम्हारा? हाँ सर। माइनस पाई बाय माइनस पाई बाय 7 सबका बना? अभी मैनिपुलेशन समझ रहा है तुमको क्या हाँ, करना है? हाँ सर। अब देखो क्या करना है, फिर से एक बार, ठीक है। अब ये अगर हो गया ना, तो अगला क्वेश्चन, तो भाई क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, बस ये मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले मेरे को पता था कि भैया मेरे को ना इसको रिड्यूस करना है। मेरे को पता है 14 पाई मतलब 1 से छोटा है, मतलब मैं लिख दूं क्या इसको, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 14। देखो क्रॉस करो, 14 माइनस 1 13 आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो आंसर डायरेक्ट लिख दूं साइन ऑफ पाई बाय 14। और यहाँ पर ये बनेगा कॉस ऑफ, ये लिख दूं क्या इसको, 7 पाई बाय 14 माइनस 9 पाई बाय 14। ये क्या बन गया, कॉस ऑफ 2 पाई बाय 14 मतलब पाई बाय 7 ओनली, क्योंकि कॉस को फर्क नहीं पड़ता उसके पेट में माइनस है या प्लस है। याद भूल गए क्या? कॉस ऑफ नहीं माइनस सर याद बोला नहीं सर याद है। ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब और दूसरी चीज, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये अगर समझ गया तो फिर बात ही खत्म। दूसरी चीज ये थी, याद रखना, अगर कहाँ गया वो, कहाँ लिखवा गया, हाँ यहाँ पे, ये याद रखना, a प्लस बी का वैल्यू अगर पाई है तो ये डायरेक्ट कॉस से बनता है माइनस कॉस बी, और साइन ए साइन बी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या सीन है, फॉर्मूला यूज करना सीखते हैं एक बार, वो हो गया आज का बेसिक खत्म हो गया, लेक्चर पे चलते हैं आज का फॉर्मूला में क्या देखा कि अगर कॉस का पावर अगर जीपी में बढ़ रहा है
कॉस का पावर अगर जीपी में बढ़ रहा है, 1 है, 2 हो गया, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, तो उस टाइम उसका आंसर बनेगा साइन ऑफ 2 रेज टू एन ए अपॉन 2 रेज टू एन साइन ए। क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, दूसरा तुम लोग के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि साइन ऑफ पाई बाय पाई, नॉट साइन एक्चुअली, cos of 15 into cos of, नहीं सॉरी, ओरिजिनल क्वेश्चन देता हूँ, cos of 2 पाई बाय 5 into cos of 4 पाई बाय 5 into cos of 8 पाई बाय 5, 8 पाई बाय 15 इज इक्वल टू सवाल। ये तुम्हारा क्वेश्चन बेसिक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, बस सॉल्व कैसे करना है तुम लोग के ऊपर है अभी। अब यहाँ पे दिख रहा है कि कॉस का पावर बढ़ रहा है, इसको मैं थोड़े टाइम के लिए ए मान लूं, किसको, पाई बाय 15 को मैं ए मान लेता हूं, तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसे दिखेगा तुमको, cos ऑफ 2a, cos ऑफ 4a, ये बन गया cos ऑफ 8a। सही है आयुष, कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म बनी, 3 टर्म, n का वैल्यू 3 है, ठीक है। अब बोलो अगर इसको लगा रहे हैं हम लोग तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, 3 टर्म थी इसलिए 2 रेज टू 3 नीचे आएगा, इतना तो कंफर्म हो गया, ये वाला, ये दिख गया 2 रेज टू n। उसके बाद साइन ए मतलब जो पहला एंगल था उसको नीचे लिखो, पहला एंगल कौन था, ये था, तो क्या लिखो, cos ऑफ 2 पाई बाय 15, आगे नीचे ऊपर में, सॉरी cos नहीं रहे, साइन ना, साइन ऑफ 2 पाई बाय 15, गलत किया क्या, अरे यार लिंक ही टूट गया मेरा, तो वापस बोलता हूँ, जस्ट गिव मी सेकंड। देखो वापस ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया है, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि कॉस का पावर बढ़ रहा है, तो मैंने ए को मान लिया, मैं 2 पावर 15 बना देता हूँ ए को, तो मेरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ये बनेगा cos a, cos ऑफ 2a एंड cos ऑफ 3a, मतलब 2 रेज टू 3 है, 2 रेज टू 1, फ्रेमिंग गलत कर रहा हूं मैं क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत हो रही, cos ऑफ पाई बाय 15, cos ऑफ 2 पाई बाय 15, cos ऑफ 4 पाई बाय 15, ये वाला cos ऑफ 8 पाई बाय 15, ये मेरा क्वेश्चन है सपोज, ये मेन क्वेश्चन लेता हूँ, चलो फ्रेमिंग से वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत हो गई थी। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको सॉल्व करना है। अब हमको क्या पता है, ये रहा फॉर्मूला तुम्हारे सामने है कि cos का पावर एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, पाई बाय 15 था, 2 बाय 15 हुआ, 4 पाई बाय 15 हुआ, 8 पाई बाय 15 हुआ, ठीक है। तो बोलो मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए को उठा लेता हूँ, पाई बाय 15 करके छोड़ देता हूँ साइड में, स्टार्टिंग में समझे इसीलिए। तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, cos a, cos ऑफ 2a, cos ऑफ a, cos ऑफ 2a, cos ऑफ 2 का स्क्वायर a एंड cos ऑफ 2 का क्यूब a, ठीक है। अब बोलो n का वैल्यू कितना है, सबसे पहले 4 4 है, 4 ठीक है, पकड़ रहे हो तुम लोग n इक्वल टू 4, और a रहा तुम्हारे सामने, ये a का वैल्यू है। अब रखो उसके अंदर फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ 2 रेज टू n a अपॉन 2 रेज टू n साइन a। अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ खाली उसमें, तो बोलो क्या बनेगा, साइन ऑफ 2 रेज टू n बनेगा 2 रेज टू 4, a का वैल्यू कितना है, पाई बाय 15, डिनोमिनेटर में कितना बना, 2 रेज टू 4 इंटू साइन ऑफ क्या बना, ये पाई बाय 15। आगे देख रहा हूँ, आगे खोल रहा हूँ, इसको हेल्प कर देना मेरी बस। अगर ये ऐसा हो गया, ये आ गया 1/16 नीचे, कैसे, ये वाला 2 रेज टू 4 1/16 आ गया, ये तुमको दिख रहा है क्या, साइन ऑफ 16 पाई बाय 15, 16 पाई बाय 15 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 15 है, तो दोनों कट हो जाएंगे। किसको हाँ। समझा कट हो रही है, किसको समझा, ये दोनों कट हो गए, सर मुझे, बाकी तेरा वाला किसको नहीं समझा, मुझे सर वो 15 कट होगा क्या? कट होगा। हाँ सर, साइन पाई कट प्लस होगा। साइन पाई बाय 15 लिख सकते हो सर। ये कट नहीं होगा गधे, ये नहीं कट होगा, ये देख सर पूरा इधर देख, पूरा कट होगा क्या सर, बोला? साइन हाँ, साइन के एंगल्स की जब एडिशन, साइन के एंगल्स की एडिशन जब पाई बनती है, पाई, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं डायरेक्ट। देख पाई माइनस थीटा प्लस थीटा क्या बना, पाई, दोनों डायरेक्ट कैंसिल हो जाते हैं, आंसर वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या हो गया, फिर वही तो हुआ,
16 पाई बाय 15 आया। देखो मैं इसको क्या कर सकता, देखो क्या मैं इसको ऐसा कर दूं कि 1/16 एज इट इज है, साइन ऑफ लिख दूं क्या इसको? 16 पाई बाय 15 को क्या लिख सकता हूं मैं? पाई प्लस पाई बाय 15। पाई प्लस पाई बाय 15, पाई बाय 15, और यहाँ पे कितना आया? साइन ऑफ पाई बाय 15। अब बोलो पाई, पाई में क्या होगा? पाई में क्या होगा तुम्हारा? साइन का साइन आएगा, एंगल एज इट इज। नीचे भी तुम्हारा साइन ऑफ पाई बाय 15 था, लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट थर्ड माइनस, क्वाड्रेंट, इतना कट होके आंसर कितना बना? -1/6। -1/6। ठीक है, फिर से एक बार बोलता हूँ, थोड़ा मिसमैच हो गया बीच में ही। एक बार देखो क्या हो गया। कॉस का पावर एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा था। अगर कॉस का पावर एक्सपोनेंशियल ग्रो हो रहा है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, cos a cos 2a cos 4a 8a का क्या बनेगा? साइन ऑफ 2 अपॉन 2 अपॉन साइन है। ठीक है, अब ये n कितना है? जितनी टर्म से उतना n बनता है। अब क्या हुआ यहाँ पे भी मैंने बस तुम्हारे लिए, अगली बार मैं ये सब नहीं करूंगा, डायरेक्ट तुम्हारे लिए क्वेश्चन दे दूंगा मैं। 5 पाई बाय 15 को साइड में रखा मैंने, बन गया मेरा ये फॉर्मूला, जिसमें 1 2 3 4 टर्म थी, इसलिए इनका बन गया 4। ये रहा फॉर्मूला, साइन ऑफ 2 4 साइन है। ठीक है, लेकिन a का वैल्यू हमने अज्यूम किया था पाई बाय 15 थोड़े टाइम के लिए, तो हमने वापस रख दिया। अभी बन गया 16 पाई बाय 15। मैं तुमको इसलिए ये समझा रहा था, तुमको अगर ये नहीं समझ में आया ना तो फिर कुछ आगे, ये आगे वाला सब टाइम पास है। क्या बनेगा? 16 में 16 को तोड़ सकता, पाई प्लस पाई बाय 15 में। देखो मैंने वही किया, क्रॉस मारो, 15 प्लस 1 16 बन जाएगा। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, साइन नहीं, इसलिए आंसर बन गया इसका माइनस साइन पाई बाय 15 अपॉन साइन पाई बाय 15। दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या बन गया? -1/16। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन? अभी तुम लोग दे दो क्वेश्चन तुम सबके लिए। चलो चलो, गलत करना बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताओ, पूछो। वो फॉर्मूले में अगर कॉस की जगह साइन हुआ तो कन्वर्ट कर ले साइन को, सारे साइन को कॉस में कन्वर्ट कर ले। मैं ये तो समझाया तुमको आज, मैंने क्या सिखाया देखो, साइन सारे साइन को कॉस कन्वर्ट कर ले। तो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना अभी, देखो तुम नहीं आया तो मैं तो हुई ना, किस बात की वरी। क्वेश्चन ये है तुम्हारे लिए कि cos 12, ट्राई करना, cos 12 इंटू cos of 24 इंटू cos of 48। मैं चाहता हूं तुम इसको सॉल्व करो पहले, आगे देख लेंगे बाद में। किस किस का फॉर्मूला समझा भी? ये सबसे पहला क्वेश्चन है, समझ गया। बोलो फिर। स्टार्टिंग में आंसर नहीं भी आया तो चलेगा तुम लोग का, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आंसर आना ही चाहिए। उसका पावर एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है क्या? देखो सबसे पहले तो आता है क्या? कितना आता है आंसर? आंसर ये तो है कि नहीं? 6? क्या 6? ओनली 6? नहीं, ओनली 6 कैसे आएगा आंसर? मैं कर दूंगा, डोंट वरी, तुम्हारा आंसर नहीं आया तो चलेगा मुझको, इट डजंट मैटर आंसर आ रहा है कि सर नहीं आ रहा है। 1। अरे 1 कसं येईल रे? 1 कसं काढलं तू? चलो ठीक है, देखते हैं, अरे कोई बात नहीं, चल जाता है, ठीक है। देखना तुम, तुमको ये समझ में आया कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन ना
ये 12 टूजा हो रहा है और ये 12 फोरजा हो रहा है। सर 1/8। रुक जा अभी, ये 12 है, ये 12 टूजा है, ये 12 फोरजा है। अगर मैं 12 को थोड़े टाइम के लिए a मानूं तो ये ऐसा दिखेगा, cos a cos of 2a cos of 2 square a। यहाँ तक तो समझ में आया कि ये भी नहीं समझा मेरे को, ये बताओ बस, ये भी समझ में आया तो सर ये समझा सर। तुम्हारे पास सर। आया। समझा n सर। कितने टर्म है n की? ये समझा था। n कितने हैं? n 3। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? sin of 2 raised to n upon 2 raised to n sin a। यहाँ तक ठीक था? रखो n का वैल्यू 3, ये बन गया तुम्हारा sin of 8a अपॉन 8a टाइम्स sin a। रख दो वापस रख दो सबको। क्या बना? sin of 12 8 जा 96 अपॉन 8 टाइम्स sin of 12। ये रहा तुम्हारा आंसर। ये सॉल्व नहीं होता आगे जाके, ये कुछ भी सॉल्व नहीं। सर इतना आया था सर, आगे कैसे करना हो नहीं समझ रहा था। नहीं सर क्वेश्चन मैंने हाँ, ए को 6 पकड़ा था। तो इससे आगे कुछ नहीं होगा। सर इसके आगे कुछ होगा ही नहीं। मैं क्वेश्चन को तोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। क्वेश्चन ये है ही नहीं, क्वेश्चन अलग है। मैं तुमको तुम्हारे लिए तोड़ रहा हूँ क्वेश्चंस को। मैं तुमको क्वेश्चन आगे से दे रहा हूँ। यही क्वेश्चन एक्चुअल क्या था दिखाता हूँ एक्चुअल में। तो इसको तुमको तोड़ना है, तुम इसको और तोड़ भी सकते हो। वैसे इसको ऐसा लिख देना, तोड़ना सीखना है तुमको। ये तोड़ो, देखो साइन ऑफ 90 + 6 और 8 टाइम्स साइन ऑफ 12 को लिख दूं क्या? तो कल जो थे 2 sin 6 × cos 6। अब बोलो ये किसको समझा? वापिस से साइन मुझे समझा। साइन 2 sin थीटा cos थीटा फॉर्मूला एंगल हाफ हो जाते हैं। 12 का क्या बन गया? हाफ बन गया। और इस 90 को तोड़ा मैंने 90 + 6। अब बोलो 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में साइन का पहले 90 की वजह साइन का cos हो जाएगा, ये cos 6 बनेगा, पॉजिटिव एंगल सेकंड क्वाड्रेंट है, अपॉन 16 टाइम्स sin 6 × cos 6। ये दोनों कैंसिल, तो फाइनल आंसर बनेगा तुम्हारा 1/16 cosec 6। ये लास्ट आंसर था अगर तोड़ना ही होता तो। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सपेक्ट नहीं करना मैं तुम सबसे ये सब फिलहाल, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है। अब एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या था दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नहीं था एक्चुअल क्वेश्चन ये था तुम्हारा sin 6 × sin 12 sin 42 × sin 66 × sin 78 इज इक्वल टू सवाल। ये क्वेश्चन था तुम्हारा। क्या तुम इसको कर सकते हो? क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि मैं इसको कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? तो आपने इसको कॉस्ट में कैसे कर दिया? मैं इसको कॉस में कुछ भी कर सकता हूँ। मैं 90 - थीटा करके मेरा कॉस बन जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, तुम सीख लो। आज ना तुम्हारे आंसर नहीं हुआ तो चलेगा कुछ भी, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि तुम्हारा प्रो लेवल चालू हो गया है, sin 6 sin 42 sin 66 sin 78 मेरे को देखते ही ना कुछ गड़बड़ दिख रही है सर इसमें और इसमें और इसमें। देखो ये 60 + 18 है और ये 16 - 18 है। -18 दे दू क्या? दे दू sin of 6 × sin of 66। sin of 66 को मैं साइड में रख रहा हूँ। मैंने क्या किया? sin of 18 sin of 42 × sin of 78 दिया। मैंने sin 18 को पैदा किया था तो मैं यहाँ पे sin 18 दे रहा हूँ, ठीक है। और शायद ये भी कुछ काम कर रहा है अपना। 60 + 6 हाँ 60 है क्या नहीं है? क्या नहीं है? 60 - 60 6 -6 साइन नहीं, 54 नहीं है। क्या चाहिए उधर? 54 चाहिए, राइट? sin 54 साइन ऑफ हमने दिया तो निकालना पड़ेगा। साइन ऑफ 54 निकालना भी तो पड़ेगा, ठीक है। अब बोलो इसमें थीटा का वैल्यू 6 है, इसमें थीटा का वैल्यू 18 है। बोलो आंसर। ये क्या बनेगा? 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। तो 3 8 सा बन गया sin 18 और ये तुम्हारा sin 54 वेट कर रहा है। फॉर्मूला क्या था? भूल गए क्या? याद है सर 1/4 साइन ऑफ 54 अपॉन sin 18। ये 3 टाइम्स बन गया, 18 आ गया। अब क्या हो? 54 से 54 1/16 आंसर क्या आ गया? 1/16 ऐसा भी कर सकते हो। ये रहा पहला मेथड। तुमको ये पसंद नहीं आया, तुमको लग रहा है कि नहीं सर कुछ मजा नहीं आया सॉल्व करने में,
तो मैं कुछ और कर दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मेरे को पता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया देखो, मैंने इस साइन 6 को साइन 6 ही रखा, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 42 को। बोलो मेरे को साइन 42 को कॉस लिखना है, क्या लिखो? कॉस ऑफ 48। कैसे? 90 माइनस थीटा। इसको क्या लिखो? कॉस ऑफ, इसको क्या लिखो? 66 को कॉस ऑफ 24। 24 इसको क्या लिखो? कॉस ऑफ 12। लिख दूं? कॉस ऑफ 12 ना, देखो ना। हाँ cos of सर। आ गया। अब इसको ठीक से लिखो, ये बन गया साइन 6 कॉस 12 कॉस ऑफ 48, सॉरी उल्टा कर दूं, कॉस ऑफ 24 कॉस ऑफ 48। ये साइन है, कॉस नहीं है। अगर ये कॉस होता तो कुछ बात बन जाती, लेकिन ये साइन है। इसको अपन साइड में रख, इसको इसके साथ अभी फिलहाल कुछ नहीं करने हम लोग। अब बोलो इसका क्या होगा? हमने सॉल्व किया है इसको, कैसे करेंगे? साइन 6 1 by 6 sin 6 थीटा 1 बाय, ये 1 बाय 6 कितने टर्म्स बने? वैसे टर्म्स कितने बने? 3 ही बने इस बार, देखो ना। 3 तो ये बन गया 1 बाय 8 आएगा नीचे, 1 बाय 8 ही आएगा ना। हाँ 3 सर टर्म थे तो ये क्या बनेगा? पहली टर्म एज इट इज साइन 12। इधर क्या बनेगा? साइन ऑफ 2⁵, 8 टाइम्स पहला एंगल 12। अब क्या? साइन 6 को एज इट इज रखा हूं मैंने, ये बन गया साइन ऑफ 96। ये बन गया तुम्हारा 8 टाइम्स साइन 12। तोड़ेंगे, चलो 1 बाय 8 एज इट इज। ये साइन 6 हुआ, ये क्या बनेगा तुम्हारा? 96 को कॉस ऑफ, कॉस ऑफ 90 plus 6 कॉस 6 अपॉन ये साइन 12। और हमको पता है साइन थीटा कॉस थीटा जब भी आएंगे तुमसे चिल्ला के 2 मांगेंगे वो। मेरे को 2 दे दो बस, तो दे दिया। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, क्या हो गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो आंसर बन गया साइन 12 अपॉन 2 इंटू साइन 12। दोनों कट के आंसर कितना बनेगा? 1 बाय 16। या तो इससे करो या तो इससे करो, चॉइस इज योर्स। इसीलिए ना ट्रिग्नोमेट्री जैसे जैसे आगे आगे जाएगा तुम लोग को यही पता नहीं चलेगा अप्रोच कौन सा रखना है, फिर उससे करूँ या इससे करूँ। ठीक है, ये धीरे धीरे आएगा, ये अपने आप नहीं बनेगा तुमसे आंसर्स। ये क्वेश्चन में देख रहा हूँ, अगर आ गया उसका आंसर तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हम लोग कल यही वापस करने वाले हैं। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, cos of 2 pi by 5 cos of 2 pi by 5 into cos of 4 pi by 15 into cos of 8 pi by 15 into cos of 14 pi by 15 is equal to सवाल क्वेश्चन मार्क। गो फॉर इट, बिंदास गलत करो, चल जाएगा। सर वो 14 है क्या? 14 है या 14 है। नहीं बना? देख के शक्ल देख के क्या सर बन गया सर -1 by 16। गलत। सर +1 by 16 +1 by 16 इज द करेक्ट आंसर। हाँ सर, +1 by 16। यस, जिसका +1 by 16 आया दैट इज द करेक्ट आंसर। कैसे किया साक्षी, कैसे किया? सर वो cos 14 pi by 15 है ना, उसको तोड़ा तो वो पाई हाँ। -pi by 15 आया। फिर बहुत बढ़िया, माइनस cos pi by 15 आया। बहुत बढ़िया।
सही था। मैंने यही क्वेश्चन दिया था तुमको, लेकिन तोड़ के दिया था, याद है? मैंने यही क्वेश्चन दिया था स्टार्टिंग में, देखो। वो पहले वाला थोड़ा बहुत ऐसा ही था। हाँ सर 14 की जगह 16 दिया था आपने। हाँ पहले वाला यही था। मैं कर दूं अभी? चलो, जिनको जिनको नहीं, जिनको लिंक नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले हुआ ऐसे कि यहाँ पे पाई बाय 15 है, यहाँ पे पाई बाय 15 है, यहाँ पे पाई बाय 15 है, और यहाँ पे अगर 16 होता मेरी बात बन जाती, लेकिन ये 16 नहीं है, ये 14 है। तो इसने कचरा कर दिया। तो जिसने कचरा किया उसको ट्रीट करो थोड़ा, इसको अलग से ट्रीट करते हैं अपन। इसको तोड़ने की मैं कोशिश करता हूँ। इसको लिख दो क्या, कॉस ऑफ, ये तुम्हारा एज इट इज है, यहाँ से यहाँ तक ये एज इट इज आया। मैंने इसको तोड़ा, कैसे देखो, इसे लिख दो ऐसा, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 15, क्रॉस करके देखो आंसर वही आएगा, 15 माइनस 1 14। अब सवाल ये आया कि पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं। और पाई के लिए कॉस का कॉस आएगा, तो मेरा आंसर बन गया माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 15 बन गया, ये बन गया कॉस ऑफ 2 पाई बाय 15, ये बन गया कॉस ऑफ 4 पाई बाय 15, और ये बन गया कॉस ऑफ 8 पाई बाय 15। देखो 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, मल्टीपल चल रहा है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, a का वैल्यू पाई बाय 15 छोड़ देता हूँ मैं इसको, ये ऐसा दिखेगा तुमको, माइनस तो है ही यहाँ पे, cos a cos 2a, ये बन गया cos 4a, ये बन गया cos 8 है। अल्टीमेटली ये बनेगा 2 का क्यूब, ये बनेगा 2 का स्क्वायर। कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है, n इक्वल टू 4। क्या फॉर्मूला था? ये फॉर्मूला था साइन ऑफ 2 रेज टू n a अपॉन 2 रेज टू n साइन ऑफ a ओनली। अब रख दो साइन एज इट इज, n कितना है 4 का, 2 रेज टू 4 कितना होगा 16 इंटू a का वैल्यू पाई बाय 15, और डिनोमिनेटर में ये आ गया 16, और साइन a कितना है साइन ऑफ पाई बाय 15, और बाहर वेट कर रहा है तुम्हारा माइनस, क्योंकि माइनस था ना यहाँ पे, तो हमने इसको सॉल्व किया था आज ही। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी, माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 15, और यहाँ पे 16 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 15। तो यहाँ से माइनस खाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर बनता है तुम्हारा +1/16। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है।